जेल के ताले टूट गए, आजम खान साहब छूट गए। जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए, अखिलेश यादव आजम खान जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए, अखिलेश यादव आजम खान जेल के ताले टूट गए, आजम खान साहब छूट गए। संविधान की जीत हुई है, न्यायालय की जीत हुई है। जिस तरह से आज दबाया जा रहा था संविधान को, आज वो फिर से ये साबित कर दिया कि हम न्यायालय हैं। तो जेल के ताले टूट गए और हमारे आजम का जो शेर है वो छूट गए। आजादी पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय आजम साहब को रिहाई मिली है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लड्डू बंट रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है और पूरी समाजवादी पार्टी खुश है। आजम खान के छूटने से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बाहर खुशी की लहर है। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है और वो लगातार कुल लड्डू बांट रहे, मिठाई बांट रहे। लड्डू खाना छूट गए, क्या कहेंगे आप? अरे बहुत बहुत धन्यवाद, न्यायालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे न्यायालय ने जो कार्रवाई करी वो एकदम निष्पक्ष कार्रवाई करी, हमारे आजम खान छूटे। हम लोग इतनी खुशी मना रहे, इतनी ज्यादा खुश है। आजम खान जैसा लोग जब से वो जेल में गए थे तब से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी थी उनके लिए। चलाई जा रही थी कि आजम खान साहब बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन आज झूठा जुमला दिया जाता है, पब्लिक को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए जुमले दिया जाता है। तो जी हमारे बीच है, आज तो मिठाइयाँ बांटी जा रही, सभा कार्यालय के बाहर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। आजम खान साहब छूट गए, क्या कहेंगे? देखिए, आज खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय आजम साहब को रिहाई मिली है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लड्डू बंट रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है और पूरी समाजवादी पार्टी खुश है। और समाजवादी पार्टी इस खुशी को दिवाली की तरह, होली की तरह सेलिब्रेट करेगी। हम सब दुआ करेंगे कि आजम साहब सदैव स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। उन्होंने समाजवादी पार्टी को पहले दिन से यहाँ तक पहुंचाया है। हमारे नेता सदैव नेताजी के साथ उनकी पूरी जिंदगी बीती है और उनका आशीर्वाद, उनका सब कुछ सदैव समाजवादी पार्टी को मिलता रहेगा। 2 दिन पहले लगातार खबरें चलाई जा रही थी, कहीं न कहीं आजम खान बसपा ज्वाइन करने वाले हैं। जी, ये बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र है। वो इस तरह की खबरें प्लांट सदैव कराता है। समाजवादी पार्टी आजम खान चोली दामन के साथ है, लेकिन इसमें किसी तरह को खान साहब आपने कह दिया कि समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि यहाँ से छोड़कर कहीं जाया जाए। देखिए, आजम साहब जो है वो समाजवादी पार्टी उनका घर है और वो उस घर में सदैव से रहे हैं और सदैव रहेंगे। आजम खान आने से समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूती मिलने वाली है सर? कल भी समाजवादी पार्टी मजबूत थी, आज भी और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि आजम साहब की ही पार्टी है समाजवादी पार्टी। बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लगातार खबरें ये चल रही थी, लगातार बातचीत करेंगे और भी लोगों से। आइए, सपा नेता दारा सिंह यादव है। लड्डू खाओ यार, हमारे साहब छूट गए हैं, आजम खान साहब छूट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज मुंह देखना, रात में उनको सपना में जो है आजम खान साहब, माननीय श्री अखिलेश यादव जी आएंगे। जेल के ताले टूट गए, आजम खान साहब छूट गए। संविधान की जीत हुई है, न्यायालय की जीत हुई है। जिस तरह से आज दबाया जा रहा था संविधान को, आज वो फिर से ये साबित कर दिया कि हम न्यायालय हैं और हम किसी तानाशाह के खिलाफ क्या कहते हैं नहीं जाए। दारा सिंह यादव जी, एक सवाल है, लगातार खबरें ये चल रही थी कि आजम खान साहब बीएसपी ज्वाइन कर लेंगे। तमाम तरह खबरें चला रहे थे, पहले वो बताएं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे या बीएसपी के सदस्य हैं, वो अपनी सदस्य रसीद दिखाएं। कहीं न कहीं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मिठाइयाँ, लड्डू बांटे जा रहे सपा कार्यालय के बाहर, क्या कहेंगे? ये मिठाइयाँ और ये लड्डू इसलिए बांटे कि हमें बहुत खुशी है कि माननीय आजम खान साहब को जेल के ताले टूट गए और हमारे आजम का जो शेर है वो छूट गए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यही आजम खान साहब अब 2027 में जो पीढ़ी की ताकत दुगनी तुगनी हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में मंचों से दहाड़ेंगे और 2027 में पूर्ण बहुमत में हम सरकार बनाएंगे। और माननीय आजम खान जी का जो सम्मान है, उस सम्मान 2027 में फिर उसी तरह माननीय बहुत सारे चैनलों पर खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये खबरें सिर्फ वो चैनल चला रहे हैं जो मनुवादी मानसिकता के हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के हैं, उन लोगों को जितने ही क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी उन मीडिया वालों को कहती है वो उतने ही पूछते हैं। आजम खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। आजम खान साहब ने अभी कहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की ताकत अभी इतनी कमजोर नहीं है कि मैं कहीं और चला जाऊं। माननीय आजम खान साहब माननीय नेताजी के साथ ही हैं और मरते दम तक वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। आजम खान के आने से समाजवादी पार्टी को कितनी ताकत मिलेगी? अब आजम खान साहब के आने से पार्टी की ताकत दुगनी नहीं तुगनी चौगुनी हो गई है। और मैं फिर आपसे बताना चाहूंगा, यही आजम साहब 2027 में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सहयोग करेंगे और हमारी सरकार दुगनी तिगनी बहुमत में। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये खबरें चला रहे थे कि आजम खान साहब बसपा ज्वाइन करने वाले, 2 शब्दों में क्या कहेंगे? मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो झूठे लोग हैं अपना झूठ बोलना बंद करें। उनका बोरिया बिस्तरा पैक हो चुका है और 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2029 में भारत से ही बांध के उनको रवानगी कर देंगे। आज सपा कार्यालय के बाहर दिखा दीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए, तमाम सारे समाजवादी के कार्यकर्ता लड्डू मिठाइयां खिला रहे हैं लोगों को। कहीं ना कहीं खुशी कि आजम खान साहब आज जेल से बाहर आ गए हैं। क्या कहेंगे 2 शब्दों में आजम खान साहब के लिए? खुली भैया एक शेर साहब मैं कहना चाहूंगा कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। तो आज जो है जो आजम खान साहब बाहर आए हैं, इससे समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा ताकत मिली है और हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसका जो है आप लोग देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। आजम खान साहब सपा कहीं ना कहीं आज जेल से छूटे, 23 महीने के लंबे वक्त के बाद जेल से छूटे हैं और जैसे छूटे सपा कार्यालय के बाहर मिठाइयां बढ़ रही। क्या कहेंगे उनके लिए? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये संविधान की जीत है, न्याय की जीत है। ये संविधान की जीत है, न्याय की जीत है। उन्होंने लड़ाई है काफी दिनों से लड़ी और पूरा समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ा रहा। ये जो है तानाशाही और जो है संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आजम खान साहब के आने से समाजवादी पार्टी काफी मजबूत हुई। जी बहुत बहुत अध्यक्ष जी भी शुभकामनाएं बधाई दे चुके हैं। शिवपाल चाचा भी बोले हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इधर उधर बसपा वगैरह तमाम चीजें र्यूमर उठा रहे हैं, जो कि एकदम झूठ है। ये मनवादी सामंतवादी सरकार लोगों का जो है एक र्यूमर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम तरह लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। और ये देखिए सपा कार्यालय के बाहर इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और आदरणीय आजम खान साहब आज जेल से जब से छूटे हैं, सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और लहर तो ऐसी है कि पत्रकारों को भैया मिठाई खिलाई गई है, लड्डू बांटे गए हैं, सबों को मुंह उठा कराया गया है। आजम खान के छूटने से सपा कार्यकर्ताओं में एक नई उत्साह देखने को मिली है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही कद्दावर नेता थे। लगातार ये चर्चा चल रही थी, लगातार ये खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब कहीं न कहीं बसपा ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन जैसे वो जेल से रिहा हुए पत्रकारों के सवाल को जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि यहाँ से छोड़कर जाया जाए और जो यहाँ से छोड़कर गया है वो कहीं का नहीं रहा है। यानी संकेत साफ है कि आजम खान साहब कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो समाजवादी पार्टी के थे और समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। उनके आने से समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं नई ऊर्जा, नई जोश देखने को मिलेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका एक अपना जलवा ही देखने को मिलेगा। ये तमाम सारे कार्यकर्ता देखिए हमारे पे कहीं न कहीं संत जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सपा कार्यकर्ता मिठाइयां खिला रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं और पत्रकारों को भी लड्डू खिला दिया, मिठाई खिला दिया। आजम खान साहब आप जेल से छूट गए, क्या कहेंगे उनके लिए? ये बहुत बधाई देना चाहते हैं। ये लड्डू का अवसर है। आज मानवता और इंसानियत की जीत हुई है। आज संविधान में भी, संविधान और लोकतंत्र में आस्था विश्वास रखने वाले लोगों की जीत हुई है। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य के संघर्षों की जीत हुई है। जो तानाशाह के सामने घुटना नहीं टेका, जो राजनीतिक शिकार हुआ, केवल मुसलमान के नाम पे उसे इतने घिनौने मुकदमे लगा करके आज इतने दिन उसे जेल में रख करके और उसे प्रताड़ित किया गया, आज उसकी जीत हुई है। इसलिए निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जहां खुशी है, वहीं उत्तर प्रदेश में पूरा जनमानस में खुशहाली है। और जो लोग जेल में बंद भी हैं, उनको भी खुशी होगी कि आज जो लोग फर्जी इस तरह के शिकार हुए, ये राजनीति के शिकार हुए, उसी आजम खान को जेल में बंद करके भारतीय जनता पार्टी ने मंच लगाकर बड़े बड़े नेताओं ने उनका वोट मांगने का काम किया था। उन्हीं के नाम पे वोट मांग करके एक हिंदू राष्ट्र बनाने की और एक हिंदुत्व का ढोल मजीरा पीटने का काम किया था। आज निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी
और समाजवादी विचारधारा के लोगों के अंदर और जो संविधान लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये खुशी का दिन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए हमारे पास मैम, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज सपा कार्यालय के बाहर लड्डू मिठाइयाँ खिलाई गई हैं, पत्रकारों को भी खिलाया गया, मुंह मीठा कराया गया है। ये आजम खान साहब छूट गए हैं। देखिए ये पत्रकारों का, हमारे सच्चे पत्रकार हैं, इनकी बहुत बड़ा योगदान हमारी पार्टी में रहती है, जो कि पार्टी की छोटी छोटी चीजें ये लोग दिखाते हैं, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो सच्चाई है उसी को दिखाते हैं लोग, ना कि उसमें बनावटी करके दिखाते। जो इनकी गोदी मीडिया है, इनकी तो क्लिपिंग करती है, इनकी बनावटी चीजें होती है। लेकिन हमारे कुछ पत्रकार जो है सच्चे सिपाही, जैसे हमारे पत्रकार एक है बीरू जी, ये सच्चे सिपाही हैं, हमारी पार्टी के लिए हर चीज दिखाते हैं और बाकायदा उसमें कोई क्लिपिंग कटपिट नहीं होती है, ना ही बनावटी होती है। हर चीज हकीकत दिखाते हैं और रियल दिखाते हैं। आजम खान साहब जेल से छूट गए, क्या कहेंगे उनके लिए, आप बताइए। मैं सबसे पहले न्यायालय जी को धन्यवाद दूंगी, दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, जो न्यायालय जी ने आज जो हमारे आजम खान जी के लिए दिखाया, प्यार से न्याय दिखाया, सच्ची चीज की जीत हुई, सच्ची इंसान का जीत हुआ है। जो उन्होंने निष्पक्ष जांच करके निष्पक्ष उन्होंने इस चीज को किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ न्याय को। जो लगातार बहुत सारे चैनलों पर ये खबर चल रही थी 2 दिन पहले से ही कि आजम खान साहब जा रहे हैं, बसपा ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए ये एक बार बताएं, ये तो बीजेपी के जुमले होते हैं। ये तो बहुत दिन से चाह रहे थे आजम खान को तोड़ ले। ये जाते भी थे, लेकिन इनको गेट में एंट्री नहीं मिलती थी। आजम खान जी साथ मना कर देते थे, हमको मिलना ही नहीं है। लेकिन ये जब कुछ नहीं कर पाए तो इन्होंने सोचा ऐसा ना करो, इनकी अफवाह उड़ा दो। तो अफवाह में हम लोग जाते नहीं है। देखो हम लोग सच्चे सिपाही, हमारे भैया कभी अफवाहों के पीछे भागते नहीं है। अखिलेश यादव ऐसे एक नेता है जो कभी अफवाहों में नहीं चलते, वो सच्ची घटना को तय तक जाते हैं, सच्ची घटना को देखते हैं, उसके बाद न्याय लेते हैं। और रही आजम खान जी की बात, आजम खान ऐसी व्यक्ति हमारी पार्टी की है जो जब से नेताजी के साथ जुड़े आज तक उन्होंने पलटी नहीं मारी है, ना ही अपनी पार्टी के खिलाफ एक भी गलत बयानबाजी कभी करी हो, चाहे किसी परिवार की मैटर हो, किसी भी मैटर में आज तक उन्होंने कोई गलत बात की टिप्पणी नहीं करी। तो हम लोग दिल से जानते थे आजम खान जी हमारे सच्चे सिपाही हैं, आज नहीं कल छुड़ेंगे। हमारे भैया ने बहुत मेहनत करी इस पे, और आज से नहीं, जब से जेल गए तब से भैया ने बहुत मेहनत करी। मेहनत का फल सफल हुआ। हमारे अखिलेश भैया जो आज ये जो मेहनत किए थे, जिसकी आज हम लोगों को कामयाबी